स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ रांची झारखंड मासिक मूल्यांकन माह नवंबर सत्र 2021-22 कक्षा 10वीं विषय गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2 को 3 बार, उसके बाद 3 गुना 5, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, संख्या 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इसका लघुत्तम समापवर्तक आया 420। द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योगफल √2 और गुणनफल 1/3 है, तो हल करने पर जो इसका उत्तर आया 3x⁻2 माइनस 3√2x प्लस 1 इसका उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण युग्म का क्या होगा? अंततः अनेक हल होगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो सारे समीकरणों को आप हल करके देखेंगे तो इसमें से बी ऑप्शन x² माइनस 6x धन 7 बराबर 0, यानी कि x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 एक क्या है? द्विघात बहुपद है। उसके बाद है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य? तो मान लेते हैं कि श्रेणी का nवा पद शून्य है, तो यहाँ से n का मान प्राप्त हो जाएगा 8। नीचे दी गई आकृति में यदि AD का मान 1 सेंटीमीटर, DB का मान 1.5, AE का मान 2 सेंटीमीटर, EC का मान 4 सेंटीमीटर, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो DE समानांतर टू क्या होगा? BC होगा। इसी को आधारभूत प्रमेय का नियम भी कहा जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना? 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? वर्गों में होगा, यानी कि 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11, सिद्ध करें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 अथवा 4q प्लस 3 का प्रतिरूप होता है। तो इसको इस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन से देखना है। समझाने में इसमें वक्त लगेगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आप पूरा चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उसके बाद है 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, 72 का भाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 120 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आया 2 और 3, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2 गुणा 3 यानी कि 6। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 1 और 3 है, तो सूत्र में मान रख देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा x² माइनस x प्लस का 3 इसका उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समानांतर होती है। तो इस तरह से आपको इसको बनाना है। AB और CD यहाँ पर स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर OP लंब है AB पर। प्रमेय 10.1 से OPB बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। तो इसको पूरा आपको इस तरह से सॉल्व करना है। कहीं पर आपको कंफ्यूजन लगे तो कमेंट्स पर मैसेज करें। तो यहाँ पर AB पैरेलल टू CD होगा। उसके बाद ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध करना है AB का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AC का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। BC इक्वल टू क्या है? AC। BC इक्वल टू AC समद्विबाहु त्रिभुज का
फिर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, कहाँ से है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 टाइम ऑफ ए सी का स्क्वायर, समीकरण 1 और 2 से सिद्ध हुआ। फिर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया, गुणनफल दिया है। तो इसको पहले भी हम लोगों ने इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके, तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है 2x धन 3y बराबर 46, 3x धन 5y बराबर 74 को हल करें। इसको हल करने के लिए ब्रजगुणनफल विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि किसी एक विधि का प्रयोग कर हल कर सकते हैं। मैंने विलोपन विधि से इसको हल किया। समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर दोनों समीकरण को बैलेंस किया, बैलेंस करने पर दोनों इक्वेशन को घटा दिया तो y का मान 10 प्राप्त हो गया। फिर y के 10 को समीकरण 1 पर मान रखा तो x का मान प्राप्त हुआ 8 आया। तो x बराबर 8 और y बराबर 10। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे, उसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पर पुट करेंगे एंड लास्टली आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद 0 तथा 250 के बीच कितनी संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो 0 से बड़ी और 4 से भाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या 4 और 250 को 4 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। 4 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 250 में 2 को घटाएंगे 248, पहला पद a बराबर 4, अंतिम पद n बराबर 248, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस d बराबर 4। तो श्रेणी के nवां पद से हम लोग n का मान यहाँ से आया 62। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ। दर्शाइए कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। तो त्रिभुज ए बी डी में ओ एम समानांतर है ए बी के, तो डी एम अपॉन एम ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, ए एम अपॉन डी एम इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो आगे हम लोग देखेंगे तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर स्टेप्स समझाने की ज़रूरत तो ज़्यादा लगता नहीं मुझे, अगर कहीं पर भी समझ में ना आए तो उनको प्रॉपर तरीके से मैं समझा दूंगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। त्रिज्या का मान दिया गया है, अंतरित कोण थीटा आपका 90 डिग्री का है, लघु वृत्तखंड केंद्र द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री तथा दीर्घ वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो जाएगा 270 अंश। तो इस तरह से आपको 2 स्टेप्स ये पूरा चीज़ यहाँ पर सॉल्व हुआ है। कहीं पर कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स पर मैसेज करें। टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक है PDF का, वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण का विविध कर, मूलों की प्रकृति और अस्तित्व है तो उनको भी ज्ञात करना है। तो इस तरह से यहाँ पर इनका तो कोई अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि डी का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। उसके बाद है आपका थेल्स का प्रमेय, इसको सिद्ध करना है। तो इसको इस तरह से आपको सिद्ध कर लेना है। ये पूरा चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट है। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर फिर ये सारा स्टेप्स यहाँ पर से आपका स्टार्ट हो जाता है। उत्पत्ति पूरा आपको दोनों क्षेत्रफल को निकालना है। इस तरह से यहाँ पर कुछ कुछ बातें यहाँ पर लिखा गया, थ्योरम के बारे में पूरा बताया। यही को आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा यहाँ पर चीज़ों को समझाया गया है, बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी अगर डाउट हो कमेंट्स पर मैसेज करें, पूरा चीज़ सॉल्व किया हुआ है। तो कोई 4 क्वेश्चन या फिर किसी में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है तो उस तरह से आपको सॉल्व करना है। कहीं पर कंफ्यूजन लगे तो कमेंट्स में मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।